अच्छा दोस्तों, फ्रांस और इटली में नए आने वाले कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये आज की वीडियो है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हम फ्रांस या इटली जा रहे हैं तो हमारी कमाई कितनी होगी और खर्चा कितना होगा और घर वालों को कितना भेजेंगे। ठीक है, हो गया। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पहले बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस में जो नया बंदा आता है, खा उसके पास पेपर हैं या नहीं है, उसको करनी पड़ेगी मजदूरी। उसकी वजह यह है कि उसको ज़ुबान नहीं आती। जब ज़ुबान नहीं आती तो आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। अगर आप वाकई वर्क परमिट पे भी आ रहे हैं ना, तो ज़ुबान आपको बड़ा डिस्टर्ब करेगी। लेकिन जो बंदे डंकी लगा के आते हैं, जिनके पास पेपर नहीं होते, उनको यहाँ पर आते ही रंग का काम मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी ठेकेदार है उनको दे देते हैं। रंग करना है घरों को, फर्श डालने हैं, बिजली का काम करना है, तो वो एज अ ट्रेनी यानी कि एज अ हेल्पर जो है ना, वो उनके साथ जाना शुरू कर देते हैं। और उनको एक दिन के कुछ 35 देते हैं, कुछ 40 देते हैं और कुछ 45 यूरो देते हैं। ठीक हो गया जी। आप पहले बात कर ले इटली में नया बंदा कितना कमाता है, उसके बाद फिर मैं आपको खर्चा बताता हूँ। ठीक है ना, दोनों मुल्कों का खर्चा। पहले दोनों मुल्कों की कमाई। तो जो लड़का नया आता है इटली में किसी तरीके से भी, तो उसको ज़्यादातर काम जो है ना वो ज़िम्मेदारी का मिल जाता है आसानी के साथ। क्योंकि ज़िम्मेदारी का काम एक ऐसा है कि वहाँ पर आपको ज़ुबान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, यानी इटालियन ज़ुबान की। वहाँ पे सारे काम करने वाले मोस्टली देसी होते हैं और देसी लोग ही आपको, जो ठेकेदार है ना, वो जॉब देते थे। वहाँ पे आपने सब्जियाँ काश्त करनी होती हैं, कटाई करनी होती है, अंगूर काटने होते हैं, उसके अलावा जनाब मवेशियों की देखभाल करनी होती है। वहीं शायद आपको घर रहने के लिए भी मिल जाए कहीं पे जो है ना शेयरिंग में। तो आपको 5 यूरो 1 घंटे के हिसाब से शुरू में तनख्वाह दी जाती है, वो भी अगर कोई दे दे तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लोग मार भी लेते हैं, मजबूरियों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है नए बंदे का। ठीक है ना। और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वर्किंग राइट्स नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं, और आप इलीगल तरीके से किसी के साथ जाके काम करते हैं। तो 5 यूरो 1 घंटे के 7-8 घंटे की शिफ्ट होती है। और आप ये समझ रहे होंगे कि पूरा महीना शायद काम मिलता है, लेकिन पूरा महीना काम नहीं होता। मैक्सिमम आपकी 20 दिहाड़ियाँ लगती हैं एक महीने में, 18, 20, 16, 15 ये नए बंदे को काम मिलता है। ठीक है जी। नहीं तो इसमें आपको तकरीबन जो है ना वो 40 यूरो एक दिन के बन जाते हैं। अगर 5 यूरो 8 घंटे के मिलें तो 40 यूरो बन जाते हैं। और कभी आपकी 16, 15 और मैक्सिमम 20 दिहाड़ियाँ लगती हैं। ठीक हो गया जनाब। अब बताते हैं कि ये बंदे कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल 40 यूरो के हिसाब से आप 20 दिन काम करते हैं तो ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनेंगे। तो 40 अगर एक दिन के आप कमाते हैं और 20 दिन काम करते हैं तो आपके बन गए 800 यूरो एक महीने के। और आज का रेट तकरीबन 300 यूरो पाकिस्तानी चाह रहा है, यानी कि अगर पाकिस्तानी 300 रुपये हों तो यूरो एक बनता है। तो 800 को 300 से ज़रब देंगे तो ये 2,40,000 रुपये बन जाते हैं नए बंदे की कमाई, खा वो इटली में है या वो फ्रांस में है। ठीक है ना। 2,40,000 रुपया ये कुछ भी नहीं है, लेकिन नए बंदे के लिए बड़े हैं क्योंकि उसके पास जॉब नहीं होती और कुछ उसको रहना है, यहाँ पे खर्चा करना है। अब हम बात करेंगे कि वो खर्चा कितना करेगा। 2,40,000 उसकी कमाई हो गई। अगर 20 दिन वो काम करेगा तो सम टाइम इससे थोड़ा भी होता है, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, रंदेवू होते हैं, दूसरे महकमों में जाना होता है, तो वो भी आप दिहाड़ी तोड़ के जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होगी जनाब आपकी फ्रांस या इटली में नए बंदे की कमाई, बगैर पेपरों वाले के या पेपरों वाले के। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसमें से खर्चा कितना होता है। खर्चे की बात करें तो जहां आपने रहना है, ऑफ कोर्स आपने शेयरिंग में रहना है, लड़कों के साथ रहना है। ठीक है ना। तो वहाँ 200 रेट चल रहा है फ्रांस में, यानी कि शेयरिंग में अगर रहते हैं तो 200 यूरो एक महीने का आपने किराया देना है, सिर्फ किराया। और 200 ही तकरीबन आपका खाने पीने का लग जाता है। बड़ा कंजूसी करेंगे तो 150, वरना 200 खर्चा हो जाता है खाने पीने का। तो ये 400 हो गया। ठीक है ना। 400 का मतलब है कि आपका 1,20,000 रुपये पाकिस्तानी जो है ना वो सिर्फ खर्चा हो गया। देखा ना, 2,40,000 मैंने आपको कमाई बताई थी, 1,20,000 आपका सिर्फ रहने का और खाने का हो गया। अभी आपने 50 यूरो का कार्ड भी बनवाना है ट्रैवल का, सफ़र करने के लिए, तो 50 यूरो और लगा लें तो 50 यूरो का मतलब कि 15,000 पाकिस्तानी और बन गया। तो ये जनाब तकरीबन आपको टोटल जो है ना वो 1.5 लाख रुपया खर्चा आपका महीने का कंजूसी के साथ जो है ना यहाँ पे हो जाता है। तो 2,40,000 आपने कमाना है, 1.5 लाख उसमें से निकल गया तो 90,000 या 1 लाख आपको बचत आ गई। अगर आप सिगरेट नहीं पीते या कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, रोज़ाना कॉफ़ी नहीं पीते, अगर रोज़ाना कॉफ़ी भी पियेंगे तो वो भी आपका खर्चा निकलेगा। तो सिर्फ आपने अगर किराया, घर का किराया, खाना और बस का किराया, तो ये जनाब 1.5 लाख तकरीबन आपका बन जाता है। तो
तो 1.5 लाख में से जो है ना वो आप निकाले 2,40,000, तो ये बन जाता है कि 90,000 या 1 लाख रुपया। तो आप देख लें कि 1 लाख महीने का अगर आप पाकिस्तान बेचते हैं तो घर वालों को भी सोचना चाहिए कि नया बंदा गया है तो ये उसके लिए बहुत बड़े पैसे हैं, लेकिन ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। बचत आपकी 1 लाख या 90,000 नए बंदे की, ये कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ कोशिश करते रहते हैं लड़के कि उनके पेपर्स भी बने, उसके मुख्तलिफ तरीके वो करते हैं। सबसे पहले तो वो इन मुल्कों में आके असाइलम करते हैं, ठीक है ना, असाइलम करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास और यहाँ पर लीगल रहने का जवाज़ कोई नहीं। जब असाइलम करते हैं तो इनको या तो घर भी मिल जाता है या फिर इनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं जब तक इनके केस का फैसला नहीं होता। तो ये भी थोड़ी सी उनकी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है। लेकिन फ्रांस में अगर असाइलम करते हैं तो आपको कानूनी तौर पर वो रहने की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन काम करने की इजाज़त नहीं होती। वो कहते हैं कि हम आपको जो महीने के पैसे दे रहे हैं ना, अगर घर देते हैं तो फिर वो 220 यूरो एक महीने के देंगे आपको घर बैठे, और अगर आपको घर नहीं देते तो फिर 425 यूरो एक महीने के देंगे। काम की इजाज़त नहीं होगी। इटली में आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। इवन के आप इंग्लिश कोर्सेज कर सकते हैं, वो फ्री आपको करवाए जाते हैं। सॉरी, इंग्लिश कोर्सेज नहीं, फ्रेंच कोर्सेज आप कर सकते हैं, वो आपको फ्री कराए जाते हैं, ताकि आप कल को अगर आपके पेपर्स बन जाते हैं तो आप उतनी देर में कोर्स कर लें ताकि आपको कोई अच्छी जॉब भी मिल सके। 18 साल से जो कम लड़के आते हैं फ्रांस में या स्पेन में, तो उनको एक यहाँ पर अदारा है, प्राइवेट अदारा है, स्कूल फखोइये उसको कहते हैं, फखोइये, और वहाँ पर दाखिल कर लिया जाता है। और जब वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं बच्चे 18 साल की उम्र होने तक वो पढ़ते रहते हैं, हुनर भी सीखते रहते हैं, और उसके साथ साथ जब उनकी 18 साल उम्र हो जाती है तो वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं और जाके कोई काम कर सकते हैं। वो भी अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लेकिन उनको पेपर्स मिल जाते हैं। सबसे आसानी से पेपर्स अगर किसी को मिलते हैं ना इधर, तो वो यूरोप में तो वो 18 साल से कम उम्र के लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं, लावारिस लोग उनको कहा जाता है, नौजवान। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यंग उम्री में यहाँ पे आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है कि आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या मैट्रिक अभी आपने किया है और आप डंकी लगा के यूरोप में आ जाएं, बड़ा रिस्की काम है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन उसके बावजूद लड़के आते हैं। खैर, जिनके यहाँ जानने वाले ऑलरेडी होते हैं वो तो उनको अकोमोडेट करवा के उनके पेपर्स बनवा लेते हैं, तरीका बता देते हैं। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र यहाँ आके असाइलम करते हैं तो उनका असाइलम भी अप्रूव नहीं होता, पेपर भी नहीं बनते। तो जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं ना, वो स्कूल में यानी दाखिल हो जाएं तो वो जनाब उनके लिए सबसे इजी वे है टू गेट द पेपर हासिल करने का, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेपर हासिल करने की बड़ी जुस्तजू होती है और वो यहाँ शादी के भी चक्करों में रहते हैं कि कोई यहाँ की गोरी मिल जाए, कोई यहाँ की परमानेंट लड़की मिल जाए, ताकि उससे शादी करके भी हम पेपर हासिल कर लें, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है। अगर आप में गेटस हैं, आप लड़की को अपने जाल में फंसा सकते हैं, तो शादी करके भी पेपर लिए जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पेपर लिए भी हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ काम पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेपर बनते हैं नहीं बनते, जहन्नम में जाएं, हमने तो काम करना है, हमने जो पैसे लेके आए हैं, कर्जा लेके आए हैं, वो उतारना है। इसलिए वो 6-6 साल 8-8 साल सिर्फ काम ही करते रहते हैं। फिर वो पेपरों के लिए जब उनको ज़रूरत होती है तो फिर परेशान हो जाते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने वक्त ही ज़ाया किया है। तो फिर अब पुर्तगाल चले जाते थे, अब पुर्तगाल ने भी ये सिस्टम बंद कर दिया है। बहरहाल कोशिश किया करें कि जिस भी मुल्क में जाएं आप पहले पेपरों की कोशिश किया करें। काम तो यार सारी ज़िंदगी होते रहना है। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।